हेलो फ्रेंड्स, जीनियर शिक्षा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम यानी बिल्कुल जीरो लेवल से हिंदी पढ़ने के क्लास 6 में हम लेकर आ गए हैं हिंदी की मात्रा। यानी आज के इस क्लास में हम आपको जो है ना हिंदी की मात्रा जो है ना पढ़ना, लिखना और पहचान करना, साथ में इसका प्रयोग भी करते हुए आपको जो है ना यानी संपूर्ण मात्रा का जो है ना ज्ञान आज की इस क्लास में आपको हम बताने वाले हैं। क्योंकि यदि आपको हिंदी सीखना है, चाहे पढ़ना हो या लिखना हो, तो सबसे पहले आपको हिंदी की मात्रा सीखना सबसे जरूरी है। क्योंकि अगर आप हिंदी की मात्रा को सीख जाते हैं तो आपको हिंदी की 12 खड़ी पढ़ना और लिखना दोनों आ जाएगा, यानी आसान हो जाएगा। ठीक है, तो आप जो है ना आज के इस क्लास को लास्ट तक और पूरे ध्यान से देखिएगा, ताकि आपको जो है ना हिंदी की मात्रा जो है ना समझ में आ जाए, जिससे आगे आपको हिंदी पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। क्योंकि इसी क्लास में जो है ना आपका सारा प्रॉब्लम जो है ना, सारा डाउट्स हम क्लियर कर देंगे। तो आइए क्लास को हम शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले आज के इस क्लास को कर दीजिए लाइक, क्योंकि आप जो है ना बाद में भूल जाते हैं। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ में जो बेल आइकन दिख रहा है ना उसको ऑल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हम जब भी न्यू क्लास अपलोड करेंगे तो वो जो है ना आप तक पहुंचता रहेगा। तो आइए क्लास को हम शुरू करते हैं। एक बार फिर से मैं कह रहा हूं कि क्लास को लास्ट तक और पूरे ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो आइए यहां पे हम शुरू करते हैं। तो देखिए, एक बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, मात्रा जो होता है ना वो हिंदी की स्वर का होता है, व्यंजन का नहीं। किसका मात्रा होता है? हिंदी का जो स्वर होता है अ से आह तक, उसका मात्रा होता है, ठीक है ना। इसमें अ का मात्रा नहीं होता है। हम आगे क्लास में हम क्लियर कर देंगे आपको। जो देखिए यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो है ना अ से आह तक हम लिख देते हैं, और उसका क्या क्या मात्रा है उसको यहाँ पे हम लिख देते हैं, और साथ में आपको पहचान करना भी सिखाएंगे, और लास्ट में आपको प्रयोग करना भी सिखाएंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखिए, ये क्या है? अ, आ, ई, छोटी ई, इसको जानने में कम समय लगता है। ई यानी बड़ी ई, ओ, ओ, री। देखिए यहां पे ये क्या है? री है। देखिए यहां पे ए, आए, ओ, औ। ये क्या है? औ, ठीक। यहां पे देखिए अन या अम, क्या है? अन या अम। और यहां पे देखिए आहा, ठीक है। तो ये क्या हो गया? अ से आह तक हम जो है ना हिंदी का स्वर हम लिख दिए हैं, ठीक है। क्योंकि इसी का जो है ना मात्रा होता है, ठीक है। व्यंजन का मात्रा नहीं होता है। इनका जो मात्रा होता है ना वही व्यंजन अक्षर पे लगता है। देखिए यहाँ पे, तो सबसे पहला अक्षर हम देखते हैं अ, ठीक है। इसका उच्चारण क्या होता है? अ। तो अ का जो मात्रा होता है वो क्या होता है? नहीं होता है। अ का कोई मात्रा नहीं होता है। लेकिन अ जो है ना हिंदी का जो व्यंजन अक्षर क से ज्ञ तक है, उसमें जो है ना प्रत्येक अक्षर में लगा हुआ रहता है, इसका उच्चारण होता है। इसके उच्चारण के बिना अक्षर जो है ना आधा उच्चारण होगा। जैसे क, अगर इसको अ को हटा देंगे क्या होगा? क, क। इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो अ का कोई मात्रा नहीं होता है, लेकिन इसका जो साउंड होता है, आवाज होता है, वो प्रत्येक हिंदी का व्यंजन है ना उसमें लगा हुआ रहता है, ठीक है। देखिए यहां पे आ, तो आ का जो मात्रा होता है यहां पे देखिए आप किस तरह का होता है। देखिए यहां पे आ का जो मात्रा है ना इस तरह का होता है। यहां पे क्या होगा? डंडा रहेगा। देखिए यहां पे ये क्या है? छोटी ई। इसके उच्चारण में कम समय लगता है, यानी लघुता उच्चारण होता है, जल्दी उच्चारण हो जाता है। ई, ई, ठीक है ना। तो इसका जो मात्रा होता है ना
यहां पे एक डंडा रहेगा, ठीक है, इस तरह से, और इसका जो सिरा है ना बाएं से दाएं की ओर इस तरह से झुकी हुई रहती है, ठीक है ना। तो ये क्या है, छोटी ए की मात्रा, आप पहचान कर लीजिए, ठीक है ना। ये क्या है, छोटी ए की मात्रा। अब देखते हैं हम बड़ी ई, देखिए ई, इसका जो उच्चारण है ना छोटी ई से थोड़ा लंबा होता है, ठीक है। देखिए यहां पे ई, तो ये क्या होगा, यहां पे सेम एक डंडा रहेगा और इसका जो सिरा होगा ना वो दाएं से बाएं की ओर इस तरह से झुका हुआ रहता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, बड़ी ए की मात्रा। ध्यान रखिएगा, अगर एक डंडा रहता है और यहां पे इसकी सिरा जो है ना बाएं से दाएं की ओर झुका हुआ रहेगा तो ये क्या होगा, छोटी ए की मात्रा, ठीक है। और वहीं पे सेम इस तरह से डंडा रहेगा और इसकी सिरा जो है ना दाएं से बाएं की ओर इस तरह से झुका हुआ रहता है तो ये क्या होगा, बड़ी ए की मात्रा, ठीक है। चलिए यहां पे हम देखते हैं, देखिए आप, ये क्या है, छोटी ऊ है। ये क्या है, छोटी ऊ है। देखिए इसका जो मात्रा होता है ना इस तरह का होता है, ठीक है। आप इसको ध्यान से देख लीजिए पहले, ठीक है ना। ये क्या है, छोटी ओ की मात्रा। अब देखते हैं हम बड़ी ओ की मात्रा। देखिए इसके उच्चारण में कम समय लगेगा, सेम इसी तरह से, ठीक है। और इसमें जो है ना ज्यादा समय लगता है। जब हम हिंदी का स्वर का क्लास हम पढ़ाए थे पहला नंबर, तो उसमें आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अगर उसने क्लास को नहीं देखा है उस क्लास को तो आप जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये क्या है, बड़ी ऊ, तो इसका जो मात्रा होता है ना इस तरह का होता है। आप इसको पहचान कर लीजिए। देखिए यहाँ पे अगर इस तरह से रहता है तो छोटी ऊ की मात्रा, इस तरह से रहता है तो क्या होगा, बड़ी ऊ की मात्रा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहां पे ये क्या है, री है। तो री का जो मात्रा होता है ना इस तरह का होता है, ठीक है ना। इसका मुंह खुला हुआ रहेगा, क्या होगा, इस तरह का रहेगा, ठीक है ना। इसका उच्चारण क्या होगा, री होगा, ठीक है। चलिए अब यहां पे हम देखते हैं ए। तो देखिए ए का जो मात्रा होता है ना किस तरह का होता है। देखिए यहां पे ए का जो मात्रा होता है ना इस तरह से एकले होता है। देखिए इसको हम इस तरह से भी आपको लिखा हुआ मिलेगा, तो कंफ्यूज मत होइएगा, ये दोनों तरह से सही है। चाहे आप इस तरह से लिखिए या इस तरह से लिखिए, चाहे आपको इस तरह से मिलता है तो इसको क्या पढ़ना है, ए की मात्रा, ठीक है। देखिए यहां पे अ की मात्रा, देखिए सेम यहां पे एक एकले रहेगा तो ए की मात्रा, और यहां पे जो एक्स्ट्रा है यहां पे ऊपर अगर हम इसको हटा देते हैं तो ए हो जाएगा, तो ए का एकले, और इस पे एक है तो डबल हो जाएगा। यानी अगर सिंगल ऊपर एकले रहता है तो ए की मात्रा, अगर डबल रहता है तो ए की मात्रा, ठीक है। अब इसको ध्यान रखिएगा। चलिए यहां पे देखिए ओ की मात्रा, देखिए यहां पे सेम रहेगा और इस पे क्या होगा, एक एकले रहेगा लेकिन नीचे यहां पे एक डंडा रहेगा, तो ये क्या होगा, ओ की मात्रा, क्या होगा, ओ की मात्रा होगा, ठीक है। चलिए यहां पे देखिए औ की मात्रा, तो देखिए यहाँ पे औ की मात्रा किस तरह का होगा, सेम इसी के जैसा होगा लेकिन थोड़ा सा फर्क इसमें रहेगा। क्या होगा, यहां पे डबल रहेगा और नीचे डंडा सेम रहेगा। यानी इस अ को हटा देते हैं तो औ की मात्रा मिल जाएगा, यहां पे हम अ को हटा देते हैं तो ओ की मात्रा मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे इसको दोनों पहचान कर लीजिए, ज्यादा कंफ्यूजन होता है इसमें, ठीक है ना। एक डंडा रहेगा नीचे इस तरह से और ऊपर एक एकले रहता है, ठीक है। तो इसको हम ओ की मात्रा कहेंगे, ठीक है। और यहां पे नीचे डंडा रहेगा सेम और डबल एकले रहता है ऊपर, तो इसको औ की मात्रा आप कहिएगा, ठीक है। चलिए अब यहां पे देखिए अन या अम, देखिए तो इसका क्या होता है, एक बिंदी होता है, इसको हम अनुस्वार कहते हैं, ठीक है ना। इसका कहीं पे आधा न के रूप में उच्चारण होता है तो आधा म के रूप में, ठीक है। अंग अंग, इसको अंग पढ़ते हैं, ठीक है ना। देखिए आप आहा, तो आहा का जो मात्रा होता है दो बिंदी होता है, एक ऊपर और एक नीचे, इसको हम विसर्ग कहते हैं। इसका जो उच्चारण होता है ह होता है। तो फ्रेंड्स इस तरह से जो है यानी हिंदी का जो मात्रा है ना इस तरह का होता है। देखिए आ से होता है मात्रा, ठीक है। तो यहां पे आप समझ गए होंगे कि मात्रा किस तरह का होता है, ठीक है। तो चलिए इसको हम एक बार और रिपीट कर देते हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से मात्रा समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए यहां पे अ का कोई मात्रा नहीं होता है, मैंने शुरू में बताया था, लेकिन इसका जो
आवाज होता है ना, साउंड होता है, वो हिंदी व्यंजन के प्रत्येक अक्षर में लगा हुआ रहता है। ध्यान रखिएगा, मात्रा जो है ना हिंदी का स्वर का होता है, व्यंजन का नहीं होता है, ठीक है ना। चलिए यहां पे देखिए आ की मात्रा, देखिए यहाँ पे एक डंडा रहेगा नीचे और इस तरह का रहेगा, तो क्या समझना आप, आ, इसका जो उच्चारण निकलता है आ, क्या निकलता है, आ, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए ये क्या है, छोटी ई, तो छोटी ई का जो मात्रा है यहां पे देख लीजिए, ठीक है। क्या होगा, एक डंडा रहेगा और इसकी सिरा जो है ना बाएं से दाएं की ओर इस तरह से झुका हुआ रहेगा, तो क्या समझना, उसको आप छोटी ई की मात्रा, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है, बड़ी ई है, तो बड़ी ई की मात्रा देखिए सेम है, लेकिन थोड़ा इसमें फर्क है। क्या होगा, एक डंडा रहेगा और इसकी सिरा जो है ना दाएं से बाएं की ओर झुका हुआ रहेगा, तो क्या होगा, बड़ी ए की मात्रा। देखिए यहाँ पे छोटी ऊ, तो क्या होगा, इस तरह से नीचे माह रहेगा, तो छोटी ऊ, और यहीं बड़ी ऊ आता है, तो यहाँ पे हम मोहकुरिया जैसे बोलते हैं ना इसको हम, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे री, तो ये क्या है, री की मात्रा है, ठीक है। देखिए यहाँ पे ए, तो ए का देखिए अब यहाँ पे एक सिंगल एकले रहेगा, इसको हम एकार भी कहते हैं, एकार, एकार, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे आए, डबल रहेगा, पहचान कर लीजिए, अगर सिंगल रहता है तो ए की मात्रा, डबल रहता है तो आय की मात्रा, अगर नीचे यहां पे डंडा नहीं रहता है तो, ठीक है। देखिए यहाँ पे ओ, एक एकले रहेगा और यहां पे एक डंडा रहेगा, देखिए इसको आयकार कहते हैं, इसको एकार, इसको आयकार। देखिए यहाँ पे एक एकले और नीचे डंडा, तो इसको हम ओ की मात्रा कहेंगे, इसको औकार, ओकार भी कहा जाता है, ठीक है, इसको ध्यान रखिए, ओकार कहा जाता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे औ, तो औ की मात्रा देखिए यहाँ पे एक डंडा रहेगा, लेकिन इसमें दो एकले रहता है, अगर एक एकले रहेगा नीचे डंडा रहेगा तो ओ की मात्रा, डंडा रहेगा और डबल एकले रहता है तो औ की मात्रा, ठीक है। देखिए यहाँ पे अन, देखिए यहाँ पे क्या है, एक बिंदी रहेगा, इसको अनुस्वार कहते हैं, इसको अंग पढ़ाता है, ठीक है ना। आहा, देखिए यहाँ पे विसर्ग, एक ऊपर बिंदी नीचे, इसका उच्चारण ह होता है, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है आप इसको अपने कॉपी में उतार लीजिए, उतारने के बाद आप इसको लिख लीजिए, सेम सेम पहले उतार लीजिए और उसके जस्ट नीचे जो है ना आप मात्रा लिखिएगा, जैसे हम यहाँ पे लिखे हैं ना, इसी तरह से आप मात्रा को लिख करके अच्छे तरीके से पहचान कर लीजिए, ठीक है। पहचान करने के बाद जो है ना आप पहले अ से अह तक लिख दीजिएगा, उसके बाद उसके जस्ट नीचे आप मात्रा लिखिएगा बिना देखे हुए। अगर आप सही सही पूरा लिख देते हैं, लिखने के बाद आप इससे मिलाइएगा, अगर आप सही सही लिख देते हैं तो समझ जाइए आपको मात्रा जो है ना पढ़ना और लिखना और पहचान करना दोनों आ गया है, ठीक है। जब इतना आ जाएगा तो चलिए अब हम मात्रा का जो है ना प्रयोग हम किसी अक्षर पे करते हैं, तो देखते हैं कि उसका उच्चारण कैसे होगा। अगर इसको समझ जाते हैं, जो हम प्रयोग बताते हैं, अगर इसको समझ जाते हैं तो आपको जो है ना हिंदी की 12 खड़ी पढ़ना, लिखना और समझना आसान हो जाएगा और आगे हिंदी पढ़ने में भी आपको काफी हेल्प मिलेगा, क्योंकि इसी से जो है ना आपको हिंदी पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। जैसे चलिए यहाँ पे हम प्रयोग दिखा देते हैं, उसके बाद आपको हम बताएंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे प्रयोग, यहाँ पे देखिए, ठीक है। देखिए आप, चलिए यहां पे देखिए, तो पहला हम अक्षर लेते हैं क। देखिए यहां पे क का हम लेंगे और इसी पे जो है ना सभी मात्राओं का बारी बारी से प्रयोग करते हुए उसका उच्चारण हम बताएंगे, ठीक है। देखिए यहां पे क पहला अक्षर है हिंदी व्यंजन का, तो बता दूं कि पहला जो अक्षर होगा, यानी हिंदी का जितना भी व्यंजन अक्षर है उसमें अ का साउंड लगा हुआ रहता है। जैसे देखिए क, इसमें क्या है, दो अक्षरों का साउंड मिलकर बना होता है, आधा क और अ, तब जाकर ये बनता है पूरा क, ठीक है। ध्यान रखिएगा, तो क्या है मात्रा में कि अ का कोई मात्रा नहीं होता है, लेकिन इसका जो साउंड है ना हिंदी व्यंजन के प्रत्येक अक्षर में लगा हुआ रहता है। यहां पे क्लियर हो गया आपका। चलिए यहां पे देखिए, अब देखते हैं, फिर यहां पे कॉल लेते हैं। अब हम दूसरा जो पहला हमारा मात्रा है आ की मात्रा, तो देखिए इसका प्रयोग कैसे किया जाएगा और इसका उच्चारण आप कैसे करोगे। देखिए यहां पे क, तो आ की मात्रा जो है ना अक्षर के, किसी भी अक्षर के आगे इस तरह से लगता है, तो इसका जो उच्चारण होता है, आवाज जो निकलता है का, क में आ की मात्रा, यानी क के साथ जो है ना आ की मात्रा का उच्चारण होगा, यानी जो भी मात्रा लगेगा, जिस अक्षर पे जो मात्रा लगेगा उस अक्षर के साथ उस मात्रा का उच्चारण करना है। जैसे यहाँ पे क में क्या है, आ की मात्रा लग गया आगे, तो क्या पढ़ेंगे इसको
का, ठीक है। देखिए इसको जो है ना इस तरह से न लिख करके का, इस तरह से न लिख करके इसका मात्रा लिखा जाता है, ठीक है, यहां पे। इसलिए देखिए यहां पे मात्रा लग गया है ना, तो ये क्या हो गया, का, ठीक है। चलिए अगला हम देखते हैं, यहां पे क लिए, ठीक है। अब किसका प्रयोग करना है, छोटी ई की मात्रा का प्रयोग करना है। तो देखिए छोटी ई की मात्रा जो है ना अक्षर के बाएं साइड में यहां पे एक डंडा लगता है और इसका जो सिरा है ना बाएं से दाएं की ओर इस तरह से झुका हुआ रहेगा। देखिए यहां पे छोटी ई की मात्रा का प्रयोग इस तरह से होगा, ठीक है। तो इसका उच्चारण क्या होगा, की, यानी क में छोटी ई का उच्चारण कीजिएगा, लंबा उच्चारण मत कीजिएगा, ठीक है। तो क्या होगा, की, क्या होगा, की, क में छोटी ई की मात्रा, क्या पढ़ेंगे इसको, की। देखिए यहां पे क, का, की, देखिए ककाहारा बन रहा है ना, इसको आप समझ गए, ये पहला अक्षर समझ गए, तो जो हमारा नेक्स्ट क्लास आएगा हिंदी की 12 खड़ी, वो आपके लिए इजी हो जाएगा। आप चुटकी बजा करके उसको आसानी से पढ़ना लिखना सीख जाइएगा और याद भी हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहां पे, चलिए क लिए, फिर यहां पे अब किसका प्रयोग करना है हमको, बड़ी ई का, बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग करना है। देखिए यहां पे ये जो है ना इसका प्रयोग अक्षर के आगे इस तरह से डंडा रहता है और इसकी सिरा जो है ना दाएं से बाएं की ओर इस तरह से झुका हुआ रहेगा अक्षर पे। तो इसका उच्चारण हम करेंगे की, क में बड़ी ई की मात्रा। देखिए अगर इस तरह से रहता है तो की, छोटा उच्चारण होगा, इस तरह से रहता है दाएं साइड में रहता है तो की, ठीक है। देखिए यहां पे, अब देखिए यहां पे क में क्या है, छोटी उ की मात्रा का प्रयोग करना है। तो देखिए छोटी उ की मात्रा का जो प्रयोग होता है ना अक्षर के नीचे इस तरह से होगा, तो क्या होगा, कु, क में छोटी उ की मात्रा, यहां पे भी छोटा उच्चारण होगा, तो क्या होगा, कु, क्या पढ़ेंगे इसको, को। देखिए यहां पे, ठीक है। देखिए आप क लिए, अब इसमें जो है ना बड़ी ओ की मात्रा का प्रयोग करना है, तो कैसे करेंगे, बड़ी ओ की मात्रा का प्रयोग जो है ना अक्षर के नीचे इस तरह से होता है, तो इसको पढ़ेंगे कु, यानी लंबा उच्चारण होगा, इसको पढ़ेंगे कु। देखिए इस तरह से, तो छोटी की मात्रा कु, और वहीं इस तरह से है तो कु, देख लीजिए आप, ठीक है। अब चलिए यहां पे देखिए क में री की मात्रा का प्रयोग करना है, तो कैसे होगा, देखिए यहां पे, तो क में री की मात्रा का जब प्रयोग होगा तो ये जो है ना इसका प्रयोग अक्षर के इस तरह से नीचे होता है, तो इसको क्या पढ़ेंगे हम, क्री, क्री, क्या पढ़ेंगे, क्री। क में री की मात्रा, तो इसको क्या पढ़ेंगे, क्री, क्या पढ़ेंगे, क्री। यानी मैंने बोला था कि जिस अक्षर पे जो मात्रा लगेगा उस अक्षर के साथ उसी मात्रा का जो है ना आवाज निकलना है। जैसे क में री की मात्रा लग गया तो क्या पढ़ेंगे इसको, क्री, ठीक है। चलिए यहां पे देखिए क, क्या है, क है, और क पे जो है ना अब किसका मात्रा का प्रयोग करना है, ए की मात्रा का प्रयोग करना है। तो देखिए एक एकले आ जाएगा यहां पे, तो क्या हो गया, क पे ए की मात्रा लग गया है, तो क के साथ ए का साउंड निकलेगा, तो क्या होगा, के, क ए मत पढ़िएगा, के होगा, क्या होगा, के। यानी किसी भी अक्षर पे एक एकले रहता है, ठीक है, तो उसको हम क्या पढ़ेंगे, के। अगर ख पे रहता है तो खे पढ़ेंगे, ग पे रहेगा तो गे पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए यहां पे देखिए, अब देखिए यहां पे, फिर यहां पे क लिए, और क पे जो है ना आय की मात्रा का प्रयोग करना है। देखिए यहां पे तो क्या होगा, डबल एकले इस तरह से आ जाएगा, तो इसको क्या पढ़ेंगे, कै, यानी क पे आय की मात्रा लग गया है तो क्या पढ़ेंगे इसको, कै। देखिए यहां पे सिंगल रहता है तो ए की मात्रा, तो के, डबल रहेगा तो कै, ठीक है। चलिए यहां पे देखिए क में ओ की मात्रा का प्रयोग करना है, तो देखिए ओ की मात्रा जो है ना अक्षर के आगे इस तरह से यहां पे एक डंडा रहेगा और इस पे एक एकले रहेगा, तो इसका उच्चारण क्या होगा, को, क्या होगा, को होगा, क्या होगा, को। क में ओ की मात्रा क्या होगा, को होगा, ठीक है। चलिए यहां पे देखिए क पे अब औ की मात्रा का प्रयोग करना है, तो कैसे करेंगे, देखिए यहां पे क और औ की मात्रा का प्रयोग करना है, तो यहां पे एक डंडा हो जाएगा और इस पे डबल एकले हो जाएगा, तो क्या होगा, क में औ की मात्रा, क्या पढ़ेंगे इसको, कौ पढ़ेंगे। देखिए यहां पे डंडा रहेगा, एक एकले रहता है, तो क्या पढ़ेंगे इसको, को, ओ की मात्रा, क, और यहां पे एक डंडा रहता है और ऊपर दो एकले रहता है, इसको क्या पढ़ेंगे, कौ पढ़ेंगे, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा आप। चलिए यहां पे देखिए
देखिए यहाँ पे हम बिंदी है, अन की मात्रा, तो क्या होगा, यहाँ पे एक बिंदी चला आएगा अनुस्वार, इसको क्या पढ़ेंगे, कन, क्या पढ़ेंगे, कन। और कहीं कहीं पे इस बिंदी का जो है ना कम पढ़ा जाता है, आधा मौक के रूप में भी उच्चारण होता है, ठीक है ना। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए क। अब लास्ट जो मात्रा है अह की मात्रा, तो इसका प्रयोग जो ना अक्षर के आगे इस तरह से दो बिंदी लगता है, तो इसको क्या पढ़ेंगे, कह, यानी क के बाद ह का उच्चारण होगा, यानी इस विसर्ग का क्या उच्चारण होता है, ह होता है। तो फ्रेंड्स इस तरह से जो है आप किसी भी अक्षर पे, यानी क से ज्ञ तक कोई भी अक्षर है, आप उसमें इन मात्राओं का प्रयोग करते हुए इन सभी का उच्चारण आप अच्छे तरीके से सीख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको हम एक बार डायरेक्ट आपको पढ़ना सिखाते हैं कि कैसे इसको डायरेक्ट पढ़ा जाएगा, ठीक है। चलिए यहां पे देखिए क, देखिए इसमें कोई मात्रा नहीं है, लेकिन इसमें अ का साउंड है, क। का, देखिए क में आ की मात्रा लगा है, तो इसको क्या पढ़ेंगे, का। की, देखिए क में छोटी ई की मात्रा लगा है, तो इसको क्या पढ़ेंगे, की। की, देखिए क में बड़ी ई की मात्रा लगा है, इसलिए इसको पढ़े हैं की, ठीक। देखिए यहाँ पे कु, क में छोटी ओ की मात्रा, तो इसको क्या पढ़ेंगे, को। इसके उच्चारण में कम समय लगेगा, देखिए यहाँ पे कु, क में बड़ी ओ की मात्रा लगा है, तो इसको क्या पढ़ेंगे, कु। देखिए यहाँ पे क्री, क में री की मात्रा लगा है, इसलिए इसको क्री पढ़ा जाएगा, ठीक है। के, देखिए क में ए की मात्रा। सबसे पहले आपको मात्रा को पहचान करना होगा कि आ की मात्रा है, ये छोटी ई की मात्रा है, ये बड़ी ई की मात्रा। जब तक आप मात्रा को पहचान नहीं करेंगे, सही सही से देखिए, पहले अ आ को लिख देना है, अ से अह तक, और जिसका जो मात्रा, देखिए अ की मात्रा नहीं है तो आप इस यहां से मत लिखिएगा, जहां से जो मात्रा लिखा गया है, जिसके सामने जो मात्रा लिखा गया है उसको लिख करके अच्छे तरीके से आप पहचान कर लीजिए। जब पहचान हो जाएगा तो इसको आप आसानी से पढ़ देंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे क पे किस चीज का मात्रा लगा है, अय की मात्रा लगा है, तो इसको क्या पढ़ेंगे, कै, ठीक है। यहाँ पे देखिए क में ओ की मात्रा लगा है, तो इसको क्या पढ़ेंगे, को। देखिए यहाँ पे कौ, देखिए यहाँ पे क में औ की मात्रा लगा है, इसलिए इसको पढ़े हैं कौ। कन या कम, देखिए क के ऊपर क्या है, एक अनुस्वार यानी अन की मात्रा लगा है, इसलिए इसको कन। और कहीं कहीं पे जो है ना, इसका जब हिंदी पढ़ना सिखाएंगे उसमें आपका प्रयोग कम भी होगा कहीं कहीं, ठीक है। यहाँ पे देखिए कह, तो क में आह की मात्रा, यहाँ पे दो बिंदी लग गया, ऊपर नीचे विसर्ग लगा है, तो इसको कह पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह से जो है आप किसी भी अक्षर पे आप मात्रा को प्रयोग करते हुए आप इसको आसानी से पढ़ना लिखना सीख सकते हैं, ठीक है। जब आपको ये मात्रा सीख जाइएगा, आ जाएगा, पढ़ना लिखना पहचान करना आ जाएगा, तो आपको जो है ना हिंदी की मात्रा जो है ना वो आ गया, तब आपको हिंदी की वाराखड़ी जो है ना पूरा टोटली समझ में आ जाएगा। जब आपको ये हिंदी की मात्रा और जो नेक्स्ट हमारा क्लास आएगा हिंदी बाराखड़ी, ये दोनों क्लास अगर आप अच्छे तरीके से समझ जाते हैं, समझ करके अच्छे तरीके से याद कर लेते हैं, पढ़ना लिखना दोनों सीख जाते हैं और इसको अच्छे तरीके से याद कर लेते हैं, तो आपको जो है ना आगे हिंदी पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। क्योंकि हम जो नेक्स्ट क्लास हम लाएंगे हिंदी बाराखड़ी के बाद, जो प्रत्येक मात्रा है, इससे आ की मात्रा, छोटी की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, इनसे बनने वाले प्रत्येक मात्राओं से बनने वाले जो अक्षर होगा, शब्द होगा और इनसे बनने वाले वाक्य होगा, उन सभी को जो है ना आपको बारी बारी से पढ़ना सिखाएंगे, ताकि आपको अच्छे तरीके से हिंदी पढ़ना लिखना यानी समझ में आ जाएगा और याद भी हो जाएगा और आप आसानी से हिंदी पढ़ना सीख जाइएगा, ठीक है। तो आप जो है ना आज के इस क्लास को अपने कॉपी में लिख करके अच्छे तरीके से याद कर लीजिए और सबसे पहले इसको पहचान कर लीजिए। पहचान करने के बाद इसको प्रयोग करना भी आप सीख जाइए, इसका उच्चारण कैसे होगा, उच्चारण के साथ आप प्रयोग करना भी सीख जाइएगा, ठीक है। तब आज जो है ना हमारा नेक्स्ट क्लास आएगा वो क्लास 7 आएगा, बाराखड़ी, हिंदी बाराखड़ी, उसमें आपको बहुत ही समझ में आने वाला है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स आज के इस हिंदी की मात्रा क्लास में बस इतना ही। आज का यह क्लास आपको समझ में आया है या नहीं आया है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और हमें यह भी बताइएगा कि आज का क्लास आपको कैसा लगा है, ठीक है। और आज के इस क्लास को जो है ना अपने सभी फ्रेंड्स को व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर कर दीजिएगा, ताकि वे भी घर बैठे आसानी से इस क्लास के माध्यम से हिंदी की मात्रा जो है ना
पढ़ना लिखना और पहचान करना और साथ में प्रयोग भी इसका सीख लें। जय हिंद फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट हिंदी पढ़ने के क्लास में।